सो हेलो गाइस, इस वीडियो में बात करते हैं गोइंका कॉलेज यूजी एडमिशन 2022 और 23 के बारे में। बहुत सारा क्वेरीज आ रहा था बच्चों के मन में कि जो भी इस साल 12 पास किए हैं, ठीक है, या फिर अभी एग्जाम होने वाला है, तो उन लोग को ऑब्वियसली कुछ अच्छे मार्क्स लाके गोइंका कॉलेज में एडमिशन लेना। ऑब्वियसली बहुत रेपुटेटेड अमॉन्ग द टॉप कॉलेजेस में आता है, कॉमर्स कॉलेजेस में आता है ये गोइंका कॉलेज। तो क्या क्या क्वेरीज आप मतलब स्टूडेंट के मन में होगा, ऑब्वियसली बेसिकली जो भी क्वेरीज होगा आपका इस वीडियो में सॉल्व हो जाएगा। बेसिकली सारा चीज एडमिशन रिलेटेड, क्या क्या कोर्सेस है, एवरीथिंग, जैसे कि रिलेटेड बता दूं, सब्जेक्ट ऑफर क्या है, क्या क्या कोर्सेज होते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है आपका, ठीक है, सीट कैपेसिटी कितना कितना सीट्स है, कॉलेज का टाइमिंग क्या है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, एडमिशन फीस क्या है, कट ऑफ लास्ट ईयर कितना था और एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना था, सारा चीज डिटेल्स में आपको इस वीडियो में मिलेगा। ठीक है, फर्दर एवरीथिंग मिलेगा जो भी इस कॉलेज से रिलेटेड। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करना, तो गोइंका कॉलेज में जिसको भी एडमिशन लेना, एवरीथिंग एडमिशन रिलेटेड सब कुछ अपडेट आते रहेगा, ताकि कोई भी अपडेट आप मिस ना करो। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट ऑफर। ये अंडर ग्रेजुएट एडमिशन 2022-23 के लिए, ठीक है, मतलब इस साल के। तो सब्जेक्ट ऑफर क्या है, क्या क्या सब्जेक्ट कर सकते हो, सब्जेक्ट इन शॉर्ट आप क्या क्या कोर्स कर सकते हो इस कॉलेज में। ठीक है, तो जैसे हम ये गोइंका कॉलेज का ऑफिशियल वेबसाइट है goenkacollege.net, जैसे कि एकेडमीज में हम जाके कोर्स ऑफर में जाएंगे ना, तो मेरे को मिल जाएगा कोर्स ऑफर क्या है। तो देख सकते हो यहाँ पे दो ही कोर्स ऑफर है, बीकॉम और एमकॉम। ठीक है, अंडर ग्रेजुएट कोर्स में बीकॉम ऑनर्स ये कॉलेज करता है, और पोस्ट ग्रेजुएट में एमकॉम। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद बात करते हैं एलिजिबिलिटी। ऑब्वियसली एलिजिबिलिटी, कोई भी कोर्स करे तो आपको एलिजिबिलिटी पता होना चाहिए। कोई भी कॉलेज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, एडमिशन क्राइटेरिया, वो क्या है इस कॉलेज का। इस कॉलेज का एडमिशन क्राइटेरिया जानते हैं। ठीक है, जैसे लास्ट ईयर जो एडमिशन हुआ था वो जुलाई में स्टार्ट हुआ था। इस साल भी आपका जैसे कि वेस्ट बंगाल बोर्ड का एग्जाम जो हुआ हो रहा है अप्रैल में होगा, तो मई जून तक, जून के लास्ट तक या जुलाई में स्टार्टिंग में रिजल्ट आ जाएगा, तो जुलाई का मिड तक आपका एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा। अगला साल स्टार्ट हुआ था 26 जुलाई को, इस साल भी इसी डेट के आसपास में ही होगा, कोई इतना जल्दी नहीं होगा। ठीक है, और ये बता दूं कि एडमिशन का डेट वेस्ट बंगाल का एचएस का रिजल्ट आएगा तभी उसके बाद से ही स्टार्ट होगा। ठीक है, मान ली सीबीएसई का आ गया, बट वैसा नहीं, सीबीएसई का आगे आगे रहेगा, लेकिन वेस्ट बंगाल का आएगा तो तभी ये गोइंका कॉलेज या फिर कैलकाटा यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी कॉलेज है सबका उसी वक्त आएगा। ठीक है, तो डेफिनेटली अब बात करते हैं, ऑब्वियसली एप्लीकेशन एडमिशन ऑनलाइन होता है। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर ऑनर्स का दो टाइमिंग है इसका, मॉर्निंग और डे है। ठीक है, और यूनिवर्सिटी कलकत्ता के अंदर है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपको 10+2 मीन्स की 12 में पास होना होगा। ठीक है, और इक्विवेलेंट। उसके बाद बात करते हैं मिनिमम क्या क्राइटेरिया। अगर आप जनरल में हो, अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो मिनिमम आपको 12 में 75% चाहिए। क्या चाहिए, 75%। और 60% भी चाहिए रिलेटेड सब्जेक्ट में। इसका मतलब क्या हुआ, आपका टोटल में 75% होना चाहिए। ठीक है, मान लो आपका 500 मार्क्स, मान लो आपका 100 मार्क्स का एग्जाम है टोटल में, मान लो ऑब्वियसली 500-600 मार्क्स का एग्जाम होता है, मान लो टोटल 100, टोटल मार्क्स 100 है, आपको 75 तो लाना पड़ेगा ये टोटल में। इन शॉर्ट रिलेटेड सब्जेक्ट में भी 60 लाना होगा। इन शॉर्ट मतलब आप बोलोगे रिलेटेड सब्जेक्ट क्या, रिलेटेड सब्जेक्ट ये है, ये सारे सब्जेक्ट को रिलेटेड बोला गया है। मीन्स कि ये सब्जेक्ट जो भी मेंशन है, अकाउंट्स, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, मैथ, फाइनेंशियल अकाउंट्स, कॉस्टिंग, टैक्सेशन, जितने भी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, कमर्शियल लॉ, इस सारे सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, उसमें एटलीस्ट कम से कम एक सब्जेक्ट में 60 होना ही चाहिए, तभी आपका एडमिशन होगा। यहाँ ध्यान करके एंड लगा हुआ है, एंड मतलब दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। आपका टोटल में 75% भी होना चाहिए, और ये सारा सब्जेक्ट में से किसी एक में आपका 60 भी होना चाहिए। अब आते हैं ओबीसी में। ओबीसी कैंडिडेट हो फॉर ऑफ वेस्ट बंगाल ओनली। वेस्ट बंगाल ओनली बहुत बहुत जन मिस कर देते हैं वेस्ट बंगाल, क्योंकि ये कॉलेज से वेस्ट बंगाल का ही कास्ट सर्टिफिकेट अलाउ करेगा। आप मान लो बिहार से या दूसरे स्टेट से आप कास्ट सर्टिफिकेट लेके आ रहे हो, तो आपको रिजर्वेशन, आप भले आपका एडमिशन होगा, बट आप रिजर्वेशन फैसिलिटी नहीं उठा सकते हो। ठीक है, वेस्ट बंगाल ओनली, और SC/ST में वेस्ट बंगाल ओनली। ओबीसी का क्या कट मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, 67.5% चाहिए टोटल में, और रिलेटेड सब्जेक्ट में 54%। ठीक है, SC/ST का वैसा ही है, 56.25% चाहिए टोटल में, 45 रिलेटेड में। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस ऑब्वियसली मेरिट बेसिस में होगा, यानी कि जो पहले फॉर्म भरा उसका एडमिशन होगा। सिलेक्शन प्रोसेस पूरा मेरिट बेस में होता है। सबसे पहले आपका क्या होता है, एप्लीकेशन फॉर्म निकलेगा, एप्लीकेशन फॉर्म भरो, जैसे एप्लीकेशन का लास्ट डेट खत्म होगा उसके बाद मेरिट लिस्ट निकलता है, मतलब जिसका सबसे ज़्यादा नंबर होगा उसको पहला रैंक दिया जाएगा। रैंक वाइज एडमिशन होगा, रैंक वाइज एडमिशन होगा, सीट फुल होगा, रैंक वाइज। जैसे सीट फुल हो जाता है, जो लास्ट कैंडिडेट जिसका एडमिशन होता है उसी के बेसिस पे कट ऑफ निकलता है। ठीक है,
तो अब बात करते हैं सीट कैपेसिटी। सीट कैपेसिटी कितना, मॉर्निंग आप जानते हो 2 टाइमिंग होता है, 2 टाइमिंग है तो मॉर्निंग में टोटल सीट 180, डे में 369 और टोटल है 549। एस जनरल का कितना है सीट देख सकते हो, एससी के लिए कितना सीट है, ओबीसी कितना है, ये टोटल सीट है 549 जिसमें एससी एसटी भी आता है। अब फीस स्ट्रक्चर बात करें तो जो नॉन माइग्रेटिंग स्टूडेंट है जनरल कैटेगरी, इसका 825 लगता है एक सेशन, एक सेमेस्टर का। फीस बहुत रिजनेबल है इस कॉलेज में। अगर एस सी एस टी ओबीसी हो तो 750 लगेगा। अगर माइग्रेटिंग मतलब दूसरे बोर्ड से आए हो, दूसरे स्टेट से आए हो, 925 लगेगा और 825 लगेगा रिजर्वेशन का। ठीक है, तो बेसिकली आपका क्या क्या क्लियर हो गया, सब्जेक्ट ऑफर क्लियर हो गया, एलिजिबिलिटी क्लियर हो गया, सीट कैपेसिटी क्लियर हो गया। कॉलेज टाइमिंग बेसिकली मैं अभी बता देता हूँ। कॉलेज का टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आप हल्के में मत लेना। जैसे ये बीकॉम का क्लास रूटीन है अभी जो ऑफलाइन हो रहा है, तो मान लो कि मॉर्निंग में क्या टाइमिंग, मॉर्निंग का टाइमिंग जैसे कि आप देख सकते हो 6:45 से पहला क्लास स्टार्ट होता है, मतलब लगभग 6:30 से क्लास स्टार्ट हो जाता है और फाइनली 11 बजे तक खत्म होता है, 11-11:15 तक खत्म होता है। मतलब मॉर्निंग का टाइमिंग ये 6:30 से 11:30 मतलब 11। ठीक है, ये टाइमिंग हो गया मॉर्निंग का। वही अगर कोई डे में लेता है, डे का टाइमिंग देख लो, डे का टाइमिंग आपका दिख रहा होगा 11:15 से स्टार्ट होता है, एक एक घंटे की क्लास होती है, देख लो एक एक घंटे के क्लासेस होते हैं और 3:45 लगभग 4 बजे तक खत्म होता है। टाइमिंग ये था कॉलेज का। क्या टाइमिंग, आप टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, टाइमिंग को पता होना चाहिए क्या टाइमिंग है। एडमिशन प्रोसेस पता चल गया कैसे होगा, एप्लीकेशन फॉर्म भरो, मेरिट लिस्ट निकलेगा, उसके बेसिस पे एडमिशन होगा। एडमिशन फीस भी पता चल गया 700-800 लगता है। कट ऑफ क्या था, कट ऑफ बात करते हैं। लास्ट ईयर कट ऑफ मैं बता दूं जेंट्स में आया था 90-92 के बीच में था। ठीक है, परसेंटेज। और ओबीसी का ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है, था आपका अराउंड 88 टू 90 के बीच में था, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, तो और ये था लास्ट ईयर कट ऑफ। लास्ट ईयर कट क्योंकि ऑब्वियसली इतना डिमांडेड कॉलेज है ना, कट ऑफ हाई होता है पूरा इंडिया, नहीं ना कि वेस्ट बंगाल, पूरा इंडिया से कॉलेज, मतलब पूरा इंडिया से स्टूडेंट अप्लाई करते हैं, बहुत सारे अप्लाई करते हैं, इसलिए इसका कट ऑफ बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये कट ऑफ हो जाता है और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है, यही है। हर साल कट ऑफ इसी के बीच में घूमता है। बोलो मान लो 1-2% आगे पीछे होगा, मान लो ये 92% दिखा रहा है जनरल, 90-92 है तो 94 और 95 भी हो सकता है। 90-95 जनरल का हो गया। और बात करें ये 91 ओबीसी का बात करें तो 89-92 इसके बीच में आ गया। एससी का बात करें तो 86 भी नहीं जाता कभी, 87 88 से 90 के बीच में रहता है एससी एसटी का। तो ये कट ऑफ है। तो बेसिकली जिसका हाई मार्क्स आता है तभी एडमिशन होता है, क्योंकि ऑब्वियसली सीट भी कम है, देखते हो सीट कितना कम है, जनरल का कितना कम सीट है और एप्लीकेशन बहुत आता है। तो ऑब्वियसली मतलब इवन हर कॉलेज में, हर कॉलेज क्या बोले, हर एक स्कूल में एटलीस्ट 10 टू बच्चा होता है जो 90% आता है, सोचो कॉमर्स में। तो और इतना सारे कॉलेज है, इतना सारे स्कूल्स है, इतना सारे कुछ स्कूल से इतना सारे स्टूडेंट अप्लाई करते हैं बेसिकली, इसलिए इसका कट ऑफ बहुत हाई हो जाता है और कोई रीजन नहीं। ठीक है, आई होप से सारा डाउट्स क्लियर हो गया। अगर कोई भी डाउट कोई भी कॉलेज के रिलेटेड हो तो आप प्लीज कमेंट में बताइए, कोई भी कॉलेज का इन्फॉर्मेशन चाहिए प्लीज कमेंट में बताइए, डेफिनेटली आपका क्लियर हो जाएगा डाउट, उस पर्टिकुलर कॉलेज के ऊपर में भी वीडियो बन जाएगा। ठीक है, और कोई भी नोटिफिकेशन कॉलेज का आता है, सारा चीज़ मेरा चैनल पे अपडेट होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लेना। ठीक है, और नोटिफिकेशन बेल दबा देना, ताकि अपडेट तो आना चाहिए ना, ये नहीं कि हम जब मन किया यूट्यूब देख लिए तो आपको नोटिफिकेशन पता चले। नोटिफिकेशन ऑन करोगे तो इंपॉर्टेंट अपडेट तुरंत आ जाएगा, तो आप देख सकते हो इंस्टेंटली। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देना।